मैं कैसे बताऊं आपको कि मैंने इतनी लंबी रात जिंदगी भर नहीं देखी। और देखिए, मैं इस लंबी रात की सुबह तक जाग रहा हूं, सिर्फ इस आस में कि आपसे हाथ जोड़ के कहूं कि प्लीज तुआ को मेरी झोली में डाल दीजिए। मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है कि मैं उसके लिए भीख न मांग सकूं। मुझे मंजूर है जनाब। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? रिलैक्स रिलैक्स डॉक्टर। आप मेरे साथ आइए अंकल, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। वो क्यों आएंगे तुम्हारे साथ? और अकेले में क्या बात करोगी तुम उनसे? देखिए, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मैं खुद भी अकेले में बात करना चाहता हूँ बेटी के साथ। ठीक है भाई साहब, आप कर लीजिए। आओ बेटा। जरीना बतूल, तुम्हारे लिए तो मैं बस एक तस्वीर हूं, वो जो तुमने दीवार पे लटकाई हुई पल्लू से साफ कर देती हो बस। सामने बैठा हुआ तो उल्लू का पट्टा हूं मैं तुम्हारे लिए। खबरदार, बैठे रहो चुप करके, उनके पीछे जाने की कोशिश मत करना। आपको पता है मैं और रामीन दोस्त क्यों हैं? हालांकि मेरे और रामीन के दरमियान स्टेटस की इतनी ऊंची दीवार है कि मैं तो पंजों के बल भी खड़ी हो जाऊं तो उस पार नहीं देख सकती, लेकिन हम पक्की दोस्त हैं, इसलिए कि हम कभी एक दूसरे को चीट नहीं करती। और आप तो बिल्कुल भी मेरे दोस्त नहीं है, आपने तो चीट किया है मुझे। चीट तो किया है, मगर मैंने तुमसे इनकार का हक तो नहीं छीना। वहाब अहमद ने तो हाँ कर दी है, मगर मैं इस हाँ को हाँ नहीं मानता। मोहब्बत में इस तरह की छोटी मोटी चीटिंग होती है बेटा। जिंदगी में कभी हुआ नहीं कि फाखरा ने मुझसे जो भी मांगा हो मैंने ला के ना दिया हो, पर यह चीज तो मिलने वाली ही नहीं थी, लिहाजा सोचा कि थोड़ी चीटिंग करके देखूं। अपनी कहानी तुम्हें सुनाऊं, हो सकता है तुम्हें मेरी हालत पर तरस आ जाए। ऑल्दो शी इज ओके नाउ, लेकिन दूसरे अटैक का खतरा तो है ना। घंटियां बज रही हैं मेरे दिमाग में। सोचा था जाके तुम्हें सुनाऊं, लेकिन अगर तुम्हें आवाज नहीं आती तो तुम इनकार कर दो। मेरा मतलब है फिर से इनकार कर दो। कोई उम्मीद लेके नहीं आया हूं कि तुम हाँ कर दो, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए आया हूं, ताकि इस बात का दुख न रहे, कोई ताना न दे सके कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैंने रामित से वादा कर लिया। वो भी इसी बात से डरती थी। एक दिन मुझसे कहने लगी, जब से रामेश का नाम सुना है मेरे तो हाथ पैर फूल गए। माओ के बहन बड़े पक्के होते हैं बेटा। मैं जाकर मिलूं उनसे, कहूं कि मुझे माफ कर दे? पागल हो गई हो क्या? मैं प्यार से समझाऊंगी ना उन्हें, बताऊंगी कि पहले से किसी और के नाम लिखी गई हूं मैं। और वो जब ये देखेगी कि उसका बेटा 2 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है, कमरा बंद करके बैठा हुआ है, तो ये लिखने लिखाने वाली बात समझ में आएगी उसको? ये तो कभी सोचना भी मत, निकल जाएगी हाथ से। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अरे उनकी बात छोड़ो, मैं अपनी बीवी को डॉक्टरों से ज्यादा जानता हूँ। तो फिर आप जाकर क्या कहेंगे उनको? अरे मैं कह दूंगा तुमने कहा है कि अगर तुम्हारी शादी रामेश से ना हुई तो तुम तैमूर से शादी कर लोगी। ये तो मैंने नहीं कहा। कह दोगी तो मुझे झूठ बोलना नहीं पड़ेगा, और सच तो यही है कि तुमने रामेश से ही शादी करनी है। पता है, आदमी उम्मीद के होने और उसके टूटने तक की जिंदगी को बड़े शौक से जीता है, इसलिए बहाने से वो जीती रहेगी, और हो सकता है कि उम्मीद के टूटने तक वो जिंदगी से जोड़ के जीना सीख जाए। कैन यू गिव मी अ फेवर प्लीज? तुम सिर्फ इतना कह दो कि अगर तुम्हारी शादी रामेश से ना हो सकी तो तुम तैमूर से शादी कर लोगी। प्लीज। ओके, अगर मेरी शादी रामित से ना हुई तो मैं तैमूर से शादी कर लूंगी।
थैंक यू वेरी मच। आप रो रहे? अरे नहीं, आंखों में पानी भर के मुस्कुराना मैंने दरअसल तुम्हारी तरह की एक लड़के से। मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूं। ठीक मुस्कुराया हो ना मैं? ठीक रोए हैं आप। ओके ओके, जीत रहो। शी मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। अच्छा बाब साहब, मेरी बात हो गई है। वो बिल्कुल ठीक कह रही है, रामेश इज अ बेटर चॉइस। इजाजत दीजिएगा। अच्छा भाभी, मैं चलूंगा, बीवी इंतजार कर रही है। जी, छोड़ के आओ ना। हाँ, जा रहा हूं। आइए आइए। वापस। क्या बोला उनको? वही जो सबके सामने बोला था। तो अब होशियार रहना, तेरे अब्बा के मुंह में जो आएगा पक देंगे। देख लूंगी। थप्पड़ मारेंगे तो क्या करोगी? खाऊंगी थप्पड़, और क्या करूंगी। हाँ, थप्पड़ गाली सब खा लेना, इरादा ना बदलना। आ गए अब्बा। क्यों? अचार डालना है क्या उसका? उसने कह दिया किसी शराबी से शादी नहीं करेगी तो नहीं करेगी, और तुम्हारे कहने से तो किसी मौलवी से भी नहीं करेगी। हद में रहो जरीना, बाप हूं मैं उसका। की शादी कहाँ होगी ये थोड़ी तो मेरी जिम्मेदारी है। नशे की हालत में जिम्मेदारी की बातें नहीं करते, जिम्मेदारी हराम है तुम। नशा? शाम से पहले मैं नशा करता हूं? करते तो नहीं, लेकिन इस वक्त तुम नशे की हालत में हो। जब उतर जाए तो मेरे धोए हुए कपड़े पहनकर आना। अभी तुम जाओ अपने घर, हमारे मामलात में टांग मत अड़ाओ। कहाँ है वो? कमरे में। बता मुझे, मेरी इज्जत खाक में मिलाएगी तू? कभी नहीं अब्बा। तो जाके कह दे अपनी माँ से कि रामेश से तेरी शादी नहीं हो गई। ये मैं कैसे कह दूं? मैं उससे आपकी तरह नफरत नहीं करती, और वैसे भी रामेश मोहब्बत की सारी आजमाइशों पर पूरा उतरा है। या अल्लाह, ये मेरी बेटी मेरे सामने कैसी बातें कर रही है? यार अब मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? अब्बा संभालिए खुद को। मैंने तो बस अपनी जिंदगी के फैसले में अपनी राय दी है। तुम रामेश के हक में राय देने वाली होती कौन? बाप हूं मैं तुम्हारा। तेरे नाम के साथ मैं उस आदमी का नाम सुनना गवारा नहीं करता। हम भी अब्बा आपका नाम किसी दूसरी औरत के नाम के साथ सुनना नहीं चाहते, लेकिन हमने सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया, मान लिया कि बेवफाई का कानूनी हक इस्तेमाल किया है आपने। आपने कपड़े बदल लिए, आंखें बदल ली, दिल बदल लिया, लेकिन हमने तो आपसे नहीं कहा कि आप होते कौन है रामेश के खिलाफ फैसला करने वाले। सदके जाऊं वहाब अहमद, उम्र भर की खिदमत का सिला एक धक्के में दे दिया। मैं फख्र से कह सकूंगी, मर्द का बच्चा है मेरा वहाब अहमद। अब तो एक धक्का और पार लगा दो मुझे। अपने जहन से रामेश का नाम निकाल दे जरीना बतूल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुदा तुम्हें नजरे बद से बचा, तुमसे बुरा तो आज भी कोई नहीं है। अगर हक और बातिल की इस लड़ाई में तुमने ठान ही ली कि जीत कर रहोगे, तो जाकर बावर्ची खाने में बादामों वाला दूध पियो और फैसला करो कि हम तीन कमजोर औरतों की फौज से तुम कितनी देर लड़ोगी। मैं तो जख्म खा खा कर हरा दूंगी तुम।
देखा कैसा पसपा किया तुम्हारे अब्बा को। करेगा एक नए वार की तैयारी। कैसी हो? तुम्हारे भरोसे पर हूं तो अच्छी हूं। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी तुम्हारे भरोसे पर हूं, इसीलिए सारी रात ऑपरेट होता रहा हूं। तुम तो यहाँ मदे में थी, मुझे तो सालों ने बेहोश भी नहीं किया। मेरे किसी काम से गए थे। क्या करती हो? ये बातें वो हॉस्पिटल में करने वाली हैं। तो इनकार कर दिया उसने। नहीं, इनकार नहीं किया, थोड़ा सा वक्त मांगा है उसने। क्यों? उसे भी नहीं लगता मैं बचूंगी? क्या फजूल बातें करते रहती हो? अभी साफ तौर पे उसने कहा है कि अगर उसकी शादी रामिस से ना हो सकी तो तैमूर से शादी कर लेगी। तारीख नहीं दी? तारीख किस बात की? रामिस से अपनी शादी की। तो बेटा तुम कोई और लड़की ढूंढ लो। यूं समझो कोई एक लड़की थी जिसे तुमने बहुत चाहा, मैंने भी चाहा, लेकिन उस नेक बख्त ने हमें नहीं चाहा। अब तुम भी दुआ दे के रुखसत कर दो दिल से। कहो जहां रहे खुश रहे। देखा, फिर वार करके गया मेरे कलेजे पर। ये पहली बार हुआ है जलाल कि तुम किसी काम से गए और नाकाम लौटे। जब चले ही गए थे तो हाथ जोड़ लेते, मिन्नत करते और बताते कि मेरी बीवी अस्पताल में पड़ी है और मैं रिश्ता मांगने आया हूं, तरस खाओ मुझ पे। हाथ जोड़े थे बाबा, मिन्नत की थी, ये भी बताया था कि मेरी बीवी हॉस्पिटल में पड़ी है और तरस भी आ गया था उन्हें। लेकिन वो जबान दे के बैठी है रामिस को। डरने की बात नहीं है भाई, 50% चांसेस ही हैं ना रामिस से शादी के। सुना तुम रामीन से कह रहे थे कि दुआ करो। खुदा तसल्लियों से लोगों को महफूज रखे। तुमने भी तो ये कहा था कि इस जैसी 10,000 हैं शहर में। अरे नहीं जलाल, लगता है उस जैसी एक भी नहीं। नहीं अम्मी, अभी मत आइएगा। कहा ना खालू का दिमाग ठिकाने नहीं है। रहने दीजिए ना आप, उधर फोन भी मत कीजिए। खालू ने उठा लिया तो जो मुंह में आएगा बोल देंगे। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, उसे नहीं है कोई इतराज। बस खालू की फिरकी घूम रही है आजकल, जरा ठस्से में है। पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। वो जाते थे ना अपने मुर्शद के पास, पता चला है मुर्शद से शादी कर ली है उन्होंने। अरे नहीं अम्मी, ये भी पता चल गया कि मुर्शद कोई मर्द नहीं था, 21 साल की लड़की है। रखता हूँ फोन। नहीं उठा रहा। नहीं उठा रहा। मोहल्ले में फोन करके पता करो कहीं मर तो नहीं गया। अपने पंटर को फोन किया था मैंने, मोहल्ले में तो सब शांति है। फिर कस लिया होगा बुढ़िया ने अपने शिकंजे में।
बहुत याद आ रही है उसकी। गुस्सा आ रहा है। कमीना एक ही रात में पुरानी कर गया मुझे। देखा, ये है शादी का नुकसान। अब वो मजे कर रहा निकाह करके, खूंटे से बांध रखा है तुम्हें, बकरी बना के रखेगा तुमको। अरे जा, बकरी तो मैं बनाऊंगी उसे, तेरे सामने। मेरे सामने? मैं जा रहा हूँ फौरन। जाओ तो मेरा मरी का मुंह देखो। अरे नहीं जाऊंगा तो मेरे मरे का मुंह देखेगी तू। अब देखा ना उसने, या तो मार डालेगा मुझे। इतना दम नहीं है उसके अंदर, मर्द है बस नाम का, और गैरत इतनी कि शक कर लेता है, और फिर जरा सा डांट दूं तो वहीं ठुस। ये तो देखा है मैंने वैसे। पर मैं सोच रही हूं कि मेरे बगैर कमीने की रात कैसे गुजरी होगी। सच मानो बंटी, कोई ना कोई मुसीबत आ पड़ी होगी, वरना वो बुढ़िया के रोकने से रुकने वाला नहीं। अभी कैसे पता चलेगा क्या मुसीबत आ पड़ी? आइडिया, जबरदस्त आइडिया है बंटी। अपने फोन से उसका नंबर मिला, जो ही बात करे तो फोन मेरे हाथ में थमा दे, फिर देख क्या हशर करती है उसका। अरे फिर तो उसे साफ पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। यही तो बताना है उसे, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि कल से हो यहाँ। मेरा दिल लुभा रहे। ऐसा कभी ना करना। क्यों? गैरत का कुछ नहीं पता होता किस वक्त जाग जाए। साफ कहो डरते हो उससे। 60 साल के बुड्ढे से डरते हो, लानत है तुम्हारी जवानी पे। अबे चल, मैं डरूंगा उससे? एक झटके में बुड्ढे की कमान तोड़ दूंगा, चुटकी बजा के तुझे बेवा कर दूंगा। तो कर देना। अच्छा चल, नंबर बता उसका मुझे। चल मिला। उस कमीने की शक्ल देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि इस घर से दाना पानी उठ गया है मेरा। चेक कर लो, उसका नहीं है। कारोबार करता हूं, कारोबारी फोन भी आते हैं। हेलो, कहाँ हो खबीस? वहां अपनी माँ के पास? कौन बोल रहा है भाई? तुम्हारे घर आकर तुम्हें बताती हूँ कौन बोल रहा है। चांडियो साहब, दरअसल थोड़ी मसरूफियत है, बाद में बात करता हूं सर। तेरा तो बाप भी बात करेगा, खबरदार जो फोन रखा तो। दरअसल मसरूफियत बहुत थी सर। वो उस दिन मैं आपके पास आने वाला था कि बेगम साहिबा तशरीफ ले आई आड़त पर। दरअसल बेटी के रिश्ते की बात चल रही है सर। तो ठीक है, तुम बेटी का रिश्ता चलाओ और मैं बंटी के साथ सिनेमा देखने जा रही हूँ। वो क्या कर रहा है वहां? तुम्हारी जिम्मेदारियां निभा रहा है। घर तो तबाह हुआ ही था, अब कारोबार भी तबाह होगा। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूं कब तुम अपना बैग बांधो और हम तीनों जाकर दरवाजे पर तुम्हें सी ऑफ करें। अब जाओ ताकि रामिस के आने की कोई सबील निकले। अच्छा, मेरे जाते ही वो यहां आएगा? ठीक है जरीना बतूल, बुलाओ उसे, रखो उसे इस घर में, लेकिन मुझसे भी कसम ले लो कि जिस दिन इस घर में पैर रखेगा उसके अगले दिन मैं तुम्हें तलाक भिजवाऊंगा, तलाक। हेलो, हाँ तूबा बोल रही। क्या हुआ है? इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? देखो, आज के बाद यहाँ कभी मत आना, तुम्हें मेरी कसम।
सर आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा। बात हुई है मेरी डॉक्टर से, 4 दिन में ले जाएंगे उसे। आई नो। जानते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम तूबा के बारे में सोचते हो। एक अच्छी लड़की के गम में तड़पना भी अच्छा, और तुम जैसे अमीर लड़के का बेबस होना भी अच्छा। बेबसी इंसान को बड़े बड़े गुनाहों से बचाती है। जानते हो, जब इंसान के पास ज्यादा पैसे आ जाएं, जब वो दूसरों को खरीदने बेचने लगे, उनको पुतलियां समझकर तमाशा देखे उनका, तो वो खुदा की तरह बिहेव करने लगता है। खुदा को अच्छा नहीं लगता है सब कुछ, उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अपने फरिश्ते को हुक्म देता है कि जाओ जाके बेबस कर दो इसे। और फिर ये बेबसी इंसान को बताती है कि खुदा बनने के शौक में खुदा से कितने दूर हो गए हो तुम। सो रिमेंबर माय सन, सिर्फ इस बात से डरते रहना कि कहीं खुदा को तुम पे गुस्सा ना आ जाए, वरना बेबसी से बड़ी कोई तकलीफ नहीं है। मिस्टर जलाल, वो आपको बुला रहे हैं। जाकर समझाओ इसे। अपनी खिफ़त छुपाने के लिए धमकी दे गया है तुम्हारा बाप। माना कि उसने शादी कर ली है, एक गलती हो गई उससे, पर इतना बुरा भी नहीं है कि तलाक जैसी गंदगी अपने मुंह में भर ले। थू। बस, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हाँ भाई, कितने पैसे? 100 रुपए दे दो अंकल जी। ये लो। सुनिए अंकल जी, मैंने आपको पहले भी यहाँ देखा है। हाँ तो मेरा घर है यहाँ। क्या शिफ्ट हो गए परमानेंट? तुझे इससे क्या? मुझे पता है अंकल, आप यहाँ नहीं रहते। आपका जो असली घर है वो मैंने देखा है। उस दिन आपकी बेटी जो है ना, वो मेरे रिक्शे में बैठकर आई थी यहाँ पर, आपका पीछा करते हुए। वो जब आप एक लड़की के साथ एसी वाली कैब में बैठकर आए थे यहाँ पर, वो बैठी रही बेचारी और देखकर रोती रही। अबे चला जा यहाँ से, नहीं तो दूंगा उल्टे हाथ का। अरे अंकल, आगे उल्टे हाथ में मुड़ जाइएगा, आपका असली घर आ जाएगा, वरना ये बुढ़ापे का इश्क में जो है ना, उल्टे हाथ की खानी पड़ती है। अबे हरामजादे। लो, तुम्हारी कसम का हल निकाल लिया मैंने। यही कहा था ना तुमने, तुम्हें मेरी कसम है यहां कभी मत आना। ये भी मालूम है कि क्यों कहा था। माँ की तलाक से डर गई हो ना तुम। पहले तो तेरी यही बेवकूफी है बेटा कि बाप की धमकी सुनकर समझी कि वहाब अहमद कभी सच भी बोलता है। अरे ये तो 4 दिन के चोंचले हैं,
और 4 दिन खत्म होने में समझो 4 ही दिन लगते हैं। अब वहाब अहमद इतना भी बेवकूफ नहीं है कि 4 दिन की मौज मस्ती के लिए जरीना का 37 बरस का साथ छोड़ दे। और रही रामिस की बात, तो दूल्हा अगर अपनी ससुराल नहीं आएगा तो क्या हमसायों के घर जाएगा? क्या बात कर रही हैं? शादी करेगी ना रामिस से, या बोल नहीं करेगी? जल्दी जवाब दे, मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त को क्या हुआ है? वक्त बस इतना है कि तेरे अब्बा अगर पलट कर आ गए तो समझो खत्म। तो क्या करूं? शादी कर रामिस से। क्या? जो मैं कह रही हूं वो कर। कैसे करूं अम्मी? अब्बा तो कभी नहीं मानेंगे। तेरे अब्बा से पूछा किसने? मैं हूं ना माँ तेरी, मैं तुझे कह रही हूं, बल्कि तुझे हुक्म दे रही हूं अपने सर की कसम देकर। जा उसे फोन कर, उसे कह दरवाजे पर आकर तुझे ले जाए। मैं खुद खड़े खड़े तुझे रुखसत कर दूंगी। चल तू बाहर चल, फोन कर उसे। चल चल, तुझे अपनी माँ की कसम है, फोन कर। हेलो, तूबा बोल रही हूँ रामिस। अब क्या कहोगी? पूछना है तुमसे, कोर्ट मैरिज करोगे मुझसे? कोर्ट मैरिज का मतलब नहीं पता तो सीधे सीधे बताओ, भगाकर ले जाओगे मुझे? आगे से चुप है अम्मी, कुछ नहीं बोल रहा। 2 मिनट दे दे उसे संभलने के लिए। तू भी गम हो या खुशी बात को मुंह पर दे मारती है। 2 मिनट का वक्त दे रही हूं तुम्हें, और बस एक लाइफलाइन है तुम्हारे पास। दिल से पूछकर बता दो मुझे, दिमाग का इस्तेमाल किया तो अम्मी से जूते खाओगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेलो, सोच में पड़ गया अम्मी, पता नहीं डर गया या मर गया। मैं रख रही हूँ फोन। सुनो, जो कह रही हो सच है या आजमाइश? सच से ज्यादा आजमाइश, और आजमाइश से ज्यादा सच। खाला से बात करा। पहले मेरी बात का जवाब दो। जवाब तो मैं ही दूंगा, लेकिन पहले खाला से बात करो। आपसे बात करेगा? क्यों? हाँ बोल। सलाम खाला। वालेकुम। अब आगे बोल बेटा। देख, बात का जवाब दे और खत्म कर डंडा। आप भी चाहती हैं मैं भगा कर ले जाऊं उसे? कोर्ट मैरिज कर लूं? देखो, घंटा भर सोचा है मैंने। सोचा तो पता चला मेरे चाहने से ना पहले कभी कोई काम हुआ है ना आगे कभी होगा। इसलिए कमबख्त मारी से कहा, अगर मर्जी है तो यही एक रास्ता खुला है तुम दोनों के सामने। वो तो बात को हुक्म समझकर चलने के लिए तैयार हो गई। तुम्हें अगर मोच आने का डर है तो रुक जा। लोग क्या कहेंगे खाला? चल फोन बंद कर, बंद कर फोन। लोगों से डरता है तो फिर ये शादी तैमूर मिर्जा से करेगी। वो नहीं डरता किसी से। कौन? रामिस। अम्मी से क्या कहा तुमने? मैंने तो बस यही कहा कि जो कह रहे थे वो अपने मुंह में रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद इस घर में तो क्या, इस घर के आसपास भी दिखाई दिए ना तो गिन कर 100 जूते मारूंगी तुम्हारे सर पर।
आज बताओ, शक किया है तुम पर मैंने? 2 दिन से ये दंदनाता फिर रहा है घर में। देखो देखो किस तरह मजे से बैठा टीवी देख रहा है। पूछा मैंने तुमसे कि क्यों बैठा है, और एक तुम हो कि जरीना बुढ़ी की बात लेकर तमाशा बना रखा है तुमने मेरा। अरे आखिर पूछो तो सही कि बात क्या हुई, मुसीबत क्या थी जो पलट कर नहीं आया, बात नहीं की तुमसे। चुप रहो वहाब अहमद, पता है मुझे मेरा रुतबा क्या है और तुम्हारी मोहब्बत कितनी है। थी तो बीवी बना के रखा था, अब बीवी हो तो क्या के रखोगे? अरे क्या अंट बोल रही हो, गाली दे रही हो मेरी मोहब्बत को। बस रहने दो, अपनी मोहब्बत अपने पास रखो जैसे 25 लाख रखे हैं। 25 लाख? ये मोहब्बत में 25 लाख कहां से आ गए? हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ? अगर बीवी समझते तो बताते ना कि 25 लाख कहां गए बाकी के। अरे भाई चावल खरीदा था, डिलीवरी का वक्त आ गया था। लो सुन लो जरा, जिस आदमी की शादी का वलीमा नहीं हुआ वो चावल खरीद के बैठा है, वो भी 25 लाख के। खरीदो बेचो, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। गुस्सा थूक दो प्लीज, आए गए का थोड़ा लिहाज करते हैं। मुझे पता है, लिहाज करोगे ना तो पैसे उस बुढ़े के इशारों पे खर्च दोगे। सीधी बात है, मुझे तो गाड़ी चाहिए, रिक्शों पे सफर नहीं कर सकती मैं। अरे तो मैंने कब कहा है रिक्शाओं पे सफर करो, टैक्सी मंगवाओ, एयर कंडीशन, लेकिन जाना कहाँ है? देखा, अब ये भी पूछोगे कि जाना कहाँ है? सैर करूंगी, मुर्शिद के मजार पे हाजिरी दूंगी, अम्मी को फोन करके बताऊंगी कि वहाब अहमद का प्यार कोई दिखावेगा नहीं है। फ्लैट लेकर दिया है तो गाड़ी भी लेकर दी है मेरे नाम पर, तो क्या खुश नहीं होंगी? दुआएं नहीं देंगी तुम्हें? रुको ना, बस 1 महीना रुको, अगली डिलीवरी से पहले गाड़ी लेकर दे दूंगा। खाओ कसम। तुम्हारी कसम। तो फिर ये भी खाओ कसम खा के कि 3 दिन हफ्ते के वहां और 4 दिन मेरे पास रहोगे। कह दिया ना, तुम्हारी कसम। बंटी अब तुम जाओ, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। तुम भी कहो ना उसको थैंक यू, तुम्हारे पीछे जितना ख्याल रखता है मेरा। थैंक यू। वैसे तो मैं वलीमे के लिए तैयार होकर आया था, लेकिन अगर तुम कहती हो तो ठीक है। गुड नाइट। अच्छा भाई रुको, मतलब ठहरो, करते हैं वलीमा, और वलीमे पर एक जरूरी बात ही करूंगा। जरूर। हेलो गुड़िया, जी गुड़िया। तुम लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कौन बोल रहे हैं आप? अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, रामेश। फरमाइए। ये तुम बात कैसे कर रही हो? शुक्र कीजिए बात कर रही हूँ, वरना मुंह से नाम लेना मना है आपका। तूबा से बात कराओ मेरी। कौन तूबा? देखो गुड़िया, मुझे गुस्सा आ जाएगा। आने दीजिए, लेकिन भूल कर भी मुंह से तूबा का नाम ना लीजिए। क्यों नाम ना लूं उसका? एक बस ये कह दिया कि लोग क्या कहेंगे तो बुरा हो गया मैं? मेरे खुदा, ये कहा है आपने? देखो तुम डरा रही हो मुझे। कसम खाकर बताऊं? क्या बताओगी? अब तो आप खत भी लिखेंगे ना तो इस घर में कोई वसूल नहीं करेगा। अच्छा तो फिर मैं खुद आ रहा हूं। क्या कह रहा था? शर्मिंदा है अपने किए पर। तो मैंने साफ कह दिया कि अब इस घर में आपकी कोई इज्जत नहीं रही, इसलिए ना ही फोन कीजिएगा और ना ही आने की जहमत। ठीक कहा तुम्हें। लेकिन वो तो आ रहा है।